चलो गाइज लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैडम, एनर्जी रखो और जब तक बोलते रहोगे ना बोर नहीं होगे। ओके। कैसा रहा आप लोगों का छुट्टी? क्यों? बस दिन भर होमवर्क किया? सच्ची बताओ, किसने पूरा होमवर्क किया है? आपने। आपने। कितना समय लगा होगा आपको? हाँ, 3 आवर्स आपने भी किया है? 4 घंटा और? अच्छा, 4 से ज़्यादा लगा होगा? नहीं। अच्छा सुन लो, जिस दिन क्लास छूटा उसी दिन अगर 4 घंटा कर लेते तो काम हो जाता, बट चलो ना, उस दिन नहीं किया। अगले दिन आप लोग कितना बजे उठो सो के? 9 या हंसे तो मैं सोच रहा हूँ 10। शाम को उठे डायरेक्ट? अच्छा, सुबह का 5 बजे, वेरी गुड। अगर सुबह का 5 बजे उठे तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ, अगर आप 9 बजे भी उठे, 10 से लेकर 4 घंटा, 2 बजे तक तो हो ही जाना था ना। बाकी का टाइम आपको तो मिल ही गया ना, बाकी का टाइम। ये इसका सुन लो, ये क्यों बता रहा हूँ मालूम है क्या? ये हिसाब रखना पड़ेगा बहुत सीए में। अभी तक कितने सब्जेक्ट शुरू हुए हैं? एक, आज और एक होगा, 2, थोड़े दिन के बाद 3, थोड़े दिन के बाद 4, और तब क्लास, होमवर्क, लेक्चर के बाद होमवर्क करना तकलीफ होगा थोड़ा सा, प्लस सेल्फ स्टडी करना है। तब आप बोलोगे ना कि टाइम नहीं मिला, तो समझ सकते हैं। बट अब तो आपके पास ना हनीमून पीरियड चालू है, टाइम ही टाइम है, आराम से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? चलो एनीवेज, ओके। एक बार रिवाइज कर लेते हमने क्या क्या किया हुआ था। मैडम, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिला? थोड़ा थोड़ा करके, ओके। अब वो थोड़ा थोड़ा मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखना आपको समझा कि नहीं समझा। बाकी लोग यहाँ पर ध्यान देगा, कुछ लिखना नहीं है, इधर देखते जाओ, यहाँ पर देखते जाओ। हमने चैप्टर जो शुरू किया उसका नाम क्या है? बीआरएस। फुल फॉर्म क्या है? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बीआरएस इज अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन, बिटवीन व्हाट? कैश बुक एंड पासबुक। इट इज अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक is prepared by businessman or accountant. It is prepared by businessman or accountant. और पासबुक is prepared by बैंक। पासबुक is prepared by बैंक। सुन लेना, कैश बुक में डेबिट और क्रेडिट होता है, वैसे ही पासबुक में भी डेबिट और क्रेडिट होता है। पासबुक का जो, कैश बुक का जो डेबिट होता है वो है रिसीट, और कैश बुक का जो क्रेडिट होता है वो है आपका पेमेंट। पासबुक का डेबिट होता है वो है आपका रिसीट, और कैश बुक का, पासबुक का क्रेडिट। एक्सीलेंट, वेरी गुड। मैं हमेशा देखो ना, इनका ध्यान एकदम अच्छे से रहता है, बाकी लोग मेरे साथ में सुर मिलाते हैं। तो पासबुक का डेबिट इज योर पेमेंट एंड क्रेडिट इज योर रिसीट। यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ओके। अब यहाँ पर अगर हम कैश बुक से शुरू कर रहे और पासबुक पे पहुंचना है, अगर ऊपर वाला बैलेंस इंक्रीज हो गया था तो बीआरएस में करना पड़ेगा माइनस। अगर ऊपर वाला बैलेंस कम हो गया था तो बीआरएस में करना पड़ेगा ऐड। अगर ऊपर वाला बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा है लेकिन पासबुक का बैलेंस इंक्रीज हो गया था तो यहाँ पर करना पड़ेगा ऐड। अगर पासबुक का बैलेंस कम हो गया था तो यहाँ पर करना पड़ेगा माइनस। एक बार मैडम आपको समझने के लिए मैं चारों के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पर कभी भी चेक, दो चीज समझो बहुत अच्छे से। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड मतलब आपने मुझे चेक दिया, मैंने डिपॉजिट किया, वो क्लियर नहीं हुआ तो हमारे कैश बुक में एंट्री तुरंत आता है। कैश बुक मतलब मेरा टैली में एंट्री में तुरंत कर देता हूँ, लेकिन पासबुक में एंट्री कब आता है? जब वो क्लियर होगा। तो चेक डिपॉजिटेड से कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? मैडम, कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। तो यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था तो हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। अगर चेक इशू किया होगा मैंने और वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम हुआ था। तो बीआरएस में क्या करना पड़ेगा? ऐड। डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब कस्टमर ने मेरे डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जमा कर दिया तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? बढ़ गया था। अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में ऐड। और कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस कम हुआ था, इसका एग्जांपल इज बैंक चार्जेस, बीसी वाला।
बैंक चार्जेस अगर हुआ होगा तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे आप लोग, माइनस कर दोगे। अच्छा सुन लो, अगर आपको याद आ रहा है, ओवरड्राफ्ट होता है ना, ओवरड्राफ्ट, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। वेरी गुड। सुनो ना, और एक चीज, हम लोग ने कुछ स्पेशल केसेस किया था। स्पेशल केस में हमने सबसे पहला देखा था कि रॉन्गली, एक मिनट मैं अच्छे से लिख देता हूं, रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक, ऐसा कुछ देखा था हमने। रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश बुक का मतलब क्या होता है कि ये है मेरा कैश बुक और गलती से आपने ना क्रेडिट कर दिया है, तो इसको सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, मतलब डेबिट बाय डबल अमाउंट। अगर आपने रॉन्गली डेबिट कर दिया तो 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या आपको? अच्छा, अगर ट्वाइस क्रेडिट रहा, सर ट्वाइस क्रेडिट रहा मतलब क्या होता है कि आपने 2 बार क्रेडिट लिख दिया है, तो 1 टाइम डेबिट कर दो, और ट्वाइस डेबिट रहा तो 1 टाइम क्रेडिट कर दो। अच्छा, हमने ना कुछ क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट किया था। सुनो ना, लिखा नहीं है मैंने अभी तक, ये मैंने आपको बोला था लिखा के दूंगा, पेंडिंग है, लिखा के दूंगा, डोंट वरी। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। एक मिनट हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन चलो, क्रेडिट साइड इज ओवरकास्ट मतलब आपने पेमेंट, ओवर मतलब ज्यादा, आपने पेमेंट अगर ज्यादा दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा था, कम दिख रहा था। क्लियर है? वैसे ही अगर डेबिट साइड इज ओवरकास्ट तो आपका रिसीट ज्यादा है, थोड़ा सा है ना, अभी भी मुश्किल लग रहा है ना, ये लिखा के दूंगा मैं, डोंट वरी। बट सुन लो, अगर डेबिट साइड ज़्यादा दिखाया होगा तो क्या हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिसीट ना ज़्यादा है, लिखा के दूंगा, डोंट वरी। ये क्लियर? अच्छा, उसके बाद ओवरड्राफ्ट भी बता दिया। चलो, अब हम लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन होगा डिस्कशन का। मैं जैसा जैसा ऑर्डर लूंगा ना, वैसा वैसा करते जाएंगे हम लोग। मैं जैसा जैसा आपको बताऊंगा वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। आप लोग मुझे, कोई तो एक जन है ना, सारे क्वेश्चंस के नंबर बताते जाओ ना होमवर्क के। पहले मुझे नंबरिंग दे देना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर। एक मिनट, हाँ, ये जो होमवर्क है हम डिस्कस कर रहे हैं 24 मार्च 25 को। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 20, 31, कोई बात नहीं, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 35। कंफर्म करो, इतना ही था। आप हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा करके आते हो, है ना। उनको ऐसा इतना होमवर्क दिया था, वो बोले कि सर कम हो गया, तो एक दो मैं एक्स्ट्रा खुद से ही करती हूँ। चलो ठीक है, गुड। तो शुरू करते हम लोग। क्वेश्चन नंबर सुन लेना। सबसे पहला ना, आपका बुक अच्छे से मेंटेन भी करना है आपको आपका बुक अच्छे से मेंटेन भी करना है। सो हम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 देखा था, सुनो ना ध्यान से। हम लोगों ने टाइप 1 टाइप 2 देखा था। टाइप 1 कौन सा कैटेगरी का था? टाइप 1 कौन से कैटेगरी का क्वेश्चन है, बोलो ना? नॉर्मल बैलेंस वाला, जिसमें बेसिक्स है। टाइप 2 में क्या था? नॉर्मल बैलेंस बट एडवांस है। सर एडवांस में क्या आ गया था एक्स्ट्रा? एडवांस में आ गया था रॉन्गली क्रेडिटेड या रॉन्गली डेबिटेड वाला। क्लियर है क्या? अब सुनो ना, इसके बाद आप लोग लिखो, आप लोग थियोरी बुक में लिखो, एक मिनट लिखो आप लोग, टाइप नंबर 3, ओवरड्राफ्ट। टाइप नंबर 3, ओवरड्राफ्ट। यहां पर लिखो ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट। सुन लो ना, आपको लिखा के दूं कि याद रह जाएगा? माइनस का प्लस करना है, प्लस का माइनस करना है।
याद रह जाएगा ना? ओके, तो यहाँ पर सिर्फ लिखो क्वेश्चन नंबर 4, 7, 16। क्वेश्चन नंबर 4, 7 और 16। ठीक है, चलो 1 मिनट। ओके, चलो शुरू करते हैं हम लोग डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। आप लोग आ जाओ आपके सॉल्यूशंस में, मैं आता हूं मेरे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपको लिखना है दिस इज योर टाइप नंबर 3। यहां पर आपको लिखना है टाइप नंबर 3। और आई होप आप लोग ने यहाँ पर ना पेज नंबर भी लिखा होगा। ट्रस्ट मी, ये थोड़ा सा जो हैबिट है ना, आदत, बहुत काम आने वाला आगे जाके है। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसेट एंड द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक, दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 6340। तो आपने कैश बुक के बैलेंस के साथ शुरू किया होगा 6340। सुन लो ना लैंग्वेज क्या लिखा है, लैंग्वेज लैंग्वेज में बोल रहा हूं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्लियर? क्या लिखा रहेगा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर, किसी ने कुछ अलग लिखा है? अच्छा, सबने सेम लिखा है? ये बोलो ना, बोलो कुछ अलग लिखा है तो। सबने सेम लिखा है, वेरी गुड। दूसरा बात है, सबने इसको नेगेटिव डाला है या ना? डाला है या ना? डाला, नेगेटिव डाला ना? हाँ, तो नहीं डालना भी नहीं था। नेगेटिव डालोगे ना तो गलत हो जाएगा ये। क्लियर? ओके। तो फर्स्ट पॉइंट इज 6340 बैलेंस था। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months 160 एंटर्ड इन पासबुक, 160 एंटर्ड इन पासबुक। मैडम आप ना थोड़ा फ्लो समझते जाना। एक कैश बुक है, एक पासबुक है। मैं आपको एकदम सिंपल बताओ, सिंपल, इधर सुनो। कैश बुक ऊपर है, पासबुक नीचे है। बस हम लोग डिस्कस कर रहे थे। देखो, कैश बुक का बैलेंस कब बढ़ता है? जब पैसा आता है। कैश बुक का बैलेंस कब कम होता है? जब पैसा जाता है। कैश बुक मतलब हिसाब किताब, हिसाब किताब। अगर मुझे किसी ने 10,000 दिया, उसके बाद किसी ने मुझे वापस से 5,000 रुपया दिया, तो पता मेरे पास बैलेंस कितना हुआ? 15 हुआ। सो आपने बोला कि सर 10 था और वो 15 हो चुका है। और मुझे किसी ने 3,000 दिया, कितना हो गया? 18। आपको मालूम है जो भी पैसा मिल रहा है आप क्या करते जा रहे हो? ऐड करते जा रहे हो। तो जब पैसा मिलेगा ना तो बैलेंस को क्या करो? बढ़ाना चाहिए, बढ़ता है। और अगर मैंने किसी को पेमेंट दिया तो बैलेंस क्या हो जाएगा? कम होता है। बैलेंस क्या होता है? कम होता है। आपका अकाउंट है बैंक में? नहीं है, कोई बात नहीं, सुन लेना। जब मुझे कोई पैसा देता है, जब मुझे कोई पैसा देता है तो मैं उसका एंट्री मारता हूं। किस में मारता हूं? कैश बुक में। पैसा देता है तो क्या एंट्री मारता हूं कैश बुक में? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। मेरा कैश बुक में जो डेबिट है ना, और बैंक भी एंट्री करता है इसका। बैंक अपने पासबुक में एंट्री करता है, पासबुक में क्या करता है मालूम? उल्टा क्रेडिट करता है वो। तो कैश बुक का डेबिट इज सेम एज पासबुक का क्रेडिट, और पासबुक का कैश बुक का क्रेडिट इज सेम एज पासबुक का डेबिट। बस थोड़ा सा आप समझते जाना कि क्या हो रहा है। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था तो बीआरएस में करना पड़ेगा माइनस। अगर कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था तो प्लस। पहले इतना हजम कर लो बात को। अगर पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, नीचे वाला जो होता है ना वो सेम डायरेक्शन में जाता है। अगर ये बढ़ गया था तो बीआरएस में प्लस, और ये कम हुआ तो बस आपको पता क्या लगाना है मालूम है सारे ट्रांजैक्शन में? कि सर ये देखो मैं हाईलाइट करता हूं, ये 4 चीज पता लगाना है। हुआ क्या था ये पता लगाओ, हुआ क्या था। अगर हुआ क्या था ये पता लग गया ना तो बस आपको प्लस का क्या करना है? माइनस। मतलब सर ये इंक्रीज हुआ था तो माइनस करना, अगर ये कम हुआ था तो प्लस करना। लेकिन ओ मैडम डरो मत, टेंशन मत लेना, ओवरड्राफ्ट रहा ना तो जहां जहां आपने माइनस बोला ना वहां पर क्या हो जाएगा मालूम है? प्लस। और प्लस की जगह क्या हो जाएगा?
तो ये लोग ने 3-4 दिन बैठे तब जाके वो थोड़ा सा, मैं उम्मीद करता हूँ, ग्रिप बना है। यस और नो? एक दिन में कुछ घंटे में नहीं हो पाएगा, बट कोशिश करो जितना होगा, ठीक है? ओके चलो लेट्स स्टार्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 160 इन पासबुक, सुनते जाओ। 160 बैंक ने मेरा पैसा काट लिया, तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ? ये बोलो ना, क्या हुआ? कम हुआ। तो बीआरएस में क्या होना चाहिए? माइनस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बराबर। अच्छा, किसी का गलत रहेगा तो मुझे अभी रुका के पूछ लेना। सबका सही है? ओके, सब लोगों को ना प्लस आंसर पूछना चाहिए। आंसर कितना है भाई द वे फाइनल? 1,44,100। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव है। अच्छा, तो आप लोगों ने नेगेटिव लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? ओवरड्राफ्ट लिखा है। आज ना इतना भारी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना आपको कि पहले तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसके बाद समझेगा वो। सुन लेना, उसको पेंडिंग रखते हैं। बट येस, आप लोग ने आंसर जो बोला ना 1,44,100, वो एकदम सही है। कोई है जिसको नहीं आया? सबको आया ये आंसर? आपको नहीं आया? वेरी गुड, कोई बात नहीं, सुनते जाओ। तो ये प्लस 160 करना था, ये समझा आपको? ओके गुड। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बैंक चार्जेस मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था मालूम है? कम हुआ था। तो क्या करना चाहिए बीआरएस में? माइनस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करे? ऐड। अच्छा, ऐसा डायरेक्ट शॉर्टकट मत मारो सर, ये माइनस तो ऐड कर दो, घूम के जाओ, चलेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट में नहीं होगा। नेक्स्ट, एक मिनट सर, ये भी कर दूं मैं इसको ऐड। ऐड करना पड़ेगा 400। बाकी तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड 11,68,000। चेक इशू, चेक इशू करने से कौन सा बैलेंस कम हुआ? कैशबुक का बैलेंस कम हुआ। अगर कैशबुक का बैलेंस कम हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करें? माइनस करेंगे हम। माइनस करेंगे 11,68,000। नेक्स्ट, चेक पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक का मतलब ही क्या होता है? डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिट किया तो कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। बीआरएस में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करें? प्लस। लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक। एक मिनट, कलेक्टेड बाय बैंक मतलब पैसा किधर आ रहा है? पासबुक में आ रहा है। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो बीआरएस में क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे 12 लाख। और ये करने के बाद आपको आंसर आता है नेगेटिव 1,44,100। ये आया कि नहीं आया? मैडम कौन सा वाला इसमें गड़बड़ हुआ, आप बता सकते हो? कौन सा वाला? ई? ई वाला ना? ओके, बट अभी समझ में आ गया आपको? क्लियर? अभी ध्यान से सुनो एक इंपॉर्टेंट बात। सुनो ना, सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एनबी मतलब नहीं मालूम ना? एनबी नागपुर बेंगलोर नॉर्मल बैलेंस, ठीक है? नॉर्मल बैलेंस। सो नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, सुन लेना, इसको हम लोग बोलेंगे एनबी। जरा मुझे एक बार याद कराओ ना, नॉर्मल बैलेंस कैशबुक के लिए नॉर्मल बैलेंस मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। क्या बात है। और पासबुक के एंगल से सोचूं तो नॉर्मल बैलेंस किसको बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस। एक होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं ओडी। ओडी, ओडी, ओडी। ओ बी नहीं होता है वो। क्लियर? तो कैशबुक का कौन सा बैलेंस और पासबुक का कौन सा बैलेंस? ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ना वो लोग है ना लिख के देंगे कैशबुक का बैलेंस इज 5,000 और ब्रैकेट में लिख देंगे डेबिट।
आपको ये नहीं बताएंगे चिल्ला चिल्ला के कि ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है। आपको समझना पड़ेगा कि वो ओवरड्राफ्ट है। समझा कि नहीं समझा? ओके, मैं वापस से बोलता हूँ। आपको बोलेगा क्वेश्चन कि मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना है मालूम है, 5000 क्रेडिट, ऐसा लिखेगा। क्वेश्चन आपको चिल्ला चिल्ला के स्कीम नहीं बताएगा कि ओवरड्राफ्ट है। अपने को समझना पड़ेगा कि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ये समझा कि नहीं समझा? अब सुनो ध्यान से। अगर आपने शुरू किया है कैश बुक के नॉर्मल बैलेंस के साथ, नॉर्मल बैलेंस आया 5000, ठीक है। आपने प्लस माइनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा करते गए आप। ये करते करते आपको जो बैलेंस मिला वो पासबुक का बैलेंस मिला, और पासबुक का बैलेंस आया 2000। मुझे आपसे ये जानना है, ये जो 2000 आया ये नॉर्मल बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? तो आंसर इज ये नॉर्मल बैलेंस ही है। ये आपका कौन सा बैलेंस है? क्लियर? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2, आपने शुरू किया कैश बुक के साथ, जो था आपका नॉर्मल बैलेंस, एग्जाम्पल 5000 था। आप प्लस माइनस करते गए तो आपको बैलेंस किसके हिसाब से मिलेगा, पासबुक के हिसाब से। मान लो मैं समझाने के लिए ब्रैकेट लिख रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए ब्रैकेट लिख रहा हूं। नेगेटिव आया तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है मालूम है आपको, ओवरड्राफ्ट। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे कोई तो समझाओ, किसको डाउट हो रहा है इन दोनों में? ये एकदम क्लियर है ये मैडम, 100% पक्का? ओके, वेरी गुड। एग्जाम्पल नंबर 3, कैश बुक का आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 5000। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 5000। आप प्लस माइनस करते गए, आपको 1000 प्लस में आंसर आया। ये नॉर्मल है कि ओवरड्राफ्ट? नॉर्मल, ओवरड्राफ्ट। तो आंसर इज ओवरड्राफ्ट। एक्सीलेंट। लॉजिकली देखो ये नेगेटिव है, आप प्लीज समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो ये नेगेटिव बैलेंस है, मतलब जो पॉजिटिव लिख रहे हैं ना हम लोग, वो लॉजिकली पॉजिटिव नहीं है। यहां पर जो पॉजिटिव है ना वो क्या है मालूम है, ओवरड्राफ्ट है। तो आंसर क्या है यहां पर, पॉजिटिव है, मतलब ये क्या है मालूम है, ओवरड्राफ्ट है आपका। ये क्या है आपका, ओवरड्राफ्ट है। एग्जाम्पल नंबर 4, अगर कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है 5000, प्लस माइनस करके ना आपको 800 नेगेटिव आया, तो ये पासबुक का कौन सा बैलेंस है मालूम है आपको, ये नॉर्मल बैलेंस है। मैं आपको बता दूं ना, ये हजम करना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट लोगों को जो 12th के बाद आते हैं। उनको क्या लगता है कि सर नेगेटिव बोला ना तो कौन सा बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। लेकिन हमारा स्टार्ट पॉइंट पे डिपेंड करता है, आपने शुरू किसे किया है, ओवरड्राफ्ट। अगर ओवरड्राफ्ट से शुरू किया ना तो देखो जो पॉजिटिव है ना, कंक्लूजन बताओगा कंक्लूजन। अगर आपको अगर आपको पॉजिटिव आंसर आता है ना तो जो ऊपर होगा ना वही नीचे आएगा, जो ऊपर होगा ना वही नीचे आएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप प्लस माइनस करते करते आपको नीचे का पॉजिटिव आंसर आया तो आप बस सवाल पूछो शुरू किससे किया था। अगर नॉर्मल से शुरू किया था ना तो नीचे वाला भी नॉर्मल,
अगर पॉजिटिव आया, शुरू किया था अगर आपने ओवरड्राफ्ट से, तो नीचे वाला भी ओवरड्राफ्ट। लेकिन अगर आप प्लस से शुरू किए, ऐड माइनस करते करते नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया, ना 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 ना, ओवरड्राफ्ट मत बोलो। अगर आपका नीचे वाला नेगेटिव बन गया तो बस पूछो सवाल कि स्टार्ट किससे किया था, और जिससे भी स्टार्ट किया था ना उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपने नॉर्मल से शुरू किया होगा और नेगेटिव बन गया तो नीचे वाला ओवरड्राफ्ट बन जाएगा। अगर आपने ओवरड्राफ्ट से शुरू किया था और नेगेटिव बन गया तो नीचे वाला नॉर्मल बन जाएगा। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप एक बैलेंस से शुरू करते हो और प्लस माइनस करते 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 आप वापस से ना एक पॉजिटिव नंबर पे ही पहुंचे हो, और आपका अगर स्टार्ट पॉइंट वाज नॉर्मल बैलेंस तो नीचे वाला भी नॉर्मल बैलेंस। अगर आपका स्टार्ट था ओवरड्राफ्ट तो नीचे वाला भी ओवरड्राफ्ट। पहले ये कंफर्म करो, सबको समझा? क्लियर? अब अगर आपका पॉजिटिव नंबर से शुरू किया और प्लस माइनस, पॉजिटिव नंबर से शुरू किया और प्लस माइनस करते करते आप जिस नंबर पे आए हो ना वो नेगेटिव है, वो ना ना मत बोलो, क्या हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ ना, ओवरड्राफ्ट फटक से बोलते हैं ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट नहीं है यार। क्यों ओवरड्राफ्ट नहीं है? क्यों ओवरड्राफ्ट नहीं है बोलो? ये ओवरड्राफ्ट है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर आपने स्टार्ट किया होगा ओवरड्राफ्ट से ना तो ये नॉर्मल बैलेंस है, उल्टा हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट किया होगा नॉर्मल बैलेंस से तो ये आपका ओवरड्राफ्ट बनेगा। मतलब आपका स्टार्ट किससे किया उस पर डिपेंड करता है। आपका ये नेगेटिव ओवरड्राफ्ट नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ये नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव मतलब आप लोग बोलोगे नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट, नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट। तो कैसे मालूम पड़ता है ये कौन सा बैलेंस है? आपका जो स्टार्ट होगा ना उसका उल्टा होगा। आपने स्टार्ट किससे किया है? अगर नॉर्मल से किया है तो ओवरड्राफ्ट, अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया तो, अरे ये वाला क्वेश्चन है ना, आपने ओवरड्राफ्ट से चालू किया है, चेक करना। क्वेश्चन नंबर 4 तो ओवरड्राफ्ट से चालू किया है और आप नेगेटिव पे पहुंच गए हो। मतलब ये 1,44,100 क्या है मालूम है आपको? आपका नॉर्मल बैलेंस है। समझा कि नहीं समझा? अभी प्लीज ध्यान देना, यहाँ पर एक मिनट ध्यान देना। क्या मालूम है इसमें ना छोटा छोटा बात है, लैंग्वेज बहुत मैटर करने वाला है, नहीं तो सीधा जीरो मिलेगा, सीधा जीरो। ध्यान से देखो इधर, बैलेंस एज पर पासबुक तो लिख दिया, बट यहां पर क्या लिखा मालूम है? एक मिनट, दो ऑप्शन है लिखने का। एक ऑप्शन क्या है, लिखो क्रेडिट बैलेंस लिखो। दूसरा ऑप्शन है लिखो फेवरेबल बैलेंस। जो अच्छा लगता है वो लिखो, लेकिन सुनो, नेगेटिव लिखना है उधर। समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर है क्या? प्लीज जैसा ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना वैसा करो, उसको चेंज। अच्छा, मेरा कंसर्न सिर्फ ना इसको लेके बस, मेरे हिसाब से ये सब तो राइट होगा ही होगा। क्लियर है क्या? प्लीज इसको करना है वो करो, छेड़छाड़ करना है करो इसके साथ। डन कर लिया सबने? ओके, चलो आगे चलते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखोगे आप लोग टाइप नंबर 3। पेज नंबर जो भी होगा वो लिखना। कर लिया? आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। ये चीटिंग हो रहा है, सबका आंसर एक ही कैसा आता है? अलग अलग होना चाहिए ना। 93 600, हाँ
600 मतलब बोलते कि सर आप डिस्कस मत करो, अभी सीधा नेक्स्ट टाइप सिखा दो। अलग है आपका आंसर। अच्छा आपका नाम क्या है? उनका सरनेम मुझे याद है, सालूम के बराबर ना? आपका नाम क्या है? शिवानी। ओके, आपका? रुचिता। ओके, तो शिवानी रुचिता, आप लोग का कुछ तो अलग आंसर है। अच्छा वो भी मालूम है क्या पहला एडजस्टमेंट गलत है? ठीक है चलो। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। मैडम ऊपर का बैलेंस अगर बढ़ गया है तो क्या करना रहता है? वेरी गुड, माइनस। ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो प्लस, नीचे का बैलेंस इंक्रीज हुआ तो प्लस, और नीचे का बैलेंस कम हुआ तो। वेरी गुड, आज इतना भी समझ लिया तो बहुत अच्छा है। ओवरड्राफ्ट रहा, जहां जहां प्लस बोले वहां माइनस करो, जहां जहां माइनस बोला वहां प्लस करो। अब ये कब बढ़ता है कब नहीं बढ़ता है ना, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर? चलो। इंटरेस्ट, ओहो थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। ओ पैसा आ रहा है कि गया? नहीं नहीं, आपको नहीं, पैसा जाएगा नहीं, टेंशन मत लो। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। अच्छा सुन लो, अपने को कैश बुक दिया है तो स्टार्ट पॉइंट शुड बी योर कैश बुक, और नीचे क्या होगा आपका? पासबुक। तो शुरू करने वाले हम लोग किससे? 22 lakhs 45,900 से। सेंटेंस क्या लिखा होगा मालूम है आपने? क्या लिखा होगा? हाँ, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, आप लोग ने हेडिंग लिखा होना चाहिए मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। इधर मैडम जितने बैठे ना सब ने बोला है कि हम लोग ना 90+ लाने वाले हैं। अच्छा आप लोगों का बीआरएस के बाद टेस्ट भी है। कितने मार्क का टेस्ट होगा मैं अभी आपको बताऊँ? 30 marks ईच चैप्टर। 30 का कोई 90% बता सकता है कितना होगा? नहीं मालूम तो कैलकुलेटर यूज कर लो। 27। तो आपका ना मुझे ना टेस्ट में ही 27 ला के दिखाना है। क्लियर? ओके। जो कंसिस्टेंटली 3 टेस्ट में 90+ लाएगा ना, एक छोटा सा कुछ गिफ्ट रहेगा मेरे तरफ से, 3 टॉपिक में, ठीक है? और बीआरएस इज अ डैम इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो पासबुक का बैलेंस, नीचे वाला बैलेंस क्या हुआ था मैडम? कम। इंटरेस्ट डेबिट हुआ तो पासबुक का बैलेंस कम, और पासबुक का बैलेंस कम हुआ था तो ये कम, तो बीआरएस में माइनस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो प्लस। ऐसा तुम लोग को लगता रहेगा ना एट टाइम सर बहुत स्लो जा रहे हो, फटाफट करो तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। आप लोग डे 1 में सिखाया था मैंने, याद है क्या? स्टार्टिंग में वो लगता है स्लो, बट ग्रेजुअली ना आप लोग खुद बोलोगे सर कितना स्लो बोलते हो, फटाफट कराओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चलो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू किया, कैशबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम। कैशबुक का बैलेंस कम तो बीआरएस में प्लस होना चाहिए था, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। क्लियर? डन। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, कौन सा सीडी? सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, मतलब ना मुझे इससे डायरेक्टली बाय बैंक। पैसा किधर आया? बैंक में, तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया, और नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। वेरी गुड। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, डिपॉजिटेड इन द बैंक, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, लेकिन सर पूरा पढ़ो ना, स्टिल नॉट क्रेडिटेड, मतलब पासबुक में क्लियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया था, और कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करना पड़ेगा? माइनस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक। नो एडवाइस वॉज रिसीव्ड बाय कंपनी, मतलब कंपनी को पता नहीं था तो कैशबुक में एंट्री नहीं हुआ। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है? बढ़ गया है, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करना पड़ेगा? ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस।
आ गया आप लोगों का फेवरेट, आ गया आप लोगों का फेवरेट। लेट्स सी, एक मिनट। राइट क्या, मेरे को चेक करना है ये। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। क्या किया आपने? क्यों? ये बात सही बोला, अभी आपने जो बोला सही बोला, सुनो ध्यान से। जो रॉन्ग डेबिट वाला था ना सेंटेंस, जो डबल होता था, आपको डबल क्यों होता था मालूम है? डेबिट के बदले में क्रेडिट हुआ था, या क्रेडिट के बदले में डेबिट हो रहा था। जब भी हम लोग रॉन्गली क्रेडिटेड बोल रहे हैं ना, एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है मालूम है? आपको करना था डेबिट, बट आपने क्या कर दिया है? क्रेडिट। लेकिन आपको डेबिट नहीं करना था, आपको क्रेडिट ही करना था। या आपको कुछ नहीं करना था बट आपने क्रेडिट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना था लेकिन आपने क्या कर दिया? क्रेडिट। तो एक बार डेबिट करके हटा दो। मैडम समझा कि बाउंसर क्या है? वापस बताओ। आप समझा है? कोई है डाउट में? ओके, तो क्या होना चाहिए वापस से सुन लो। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक। बाय बैंक बोल के वो क्लियर बता रहा है कहाँ का बैलेंस कम हुआ है। बैंक का मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है? कम। नीचे वाला बैलेंस कम, नीचे का बैलेंस कम, तो क्या करें? पर ऐड करना पड़ेगा, मतलब ऑफ कोर्स टीआरएस में माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करे? ऐड। मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये सबने राइट किया है। गुड। डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 वो इधर लिखा हुआ है। हाँ? क्या हो गया है? चलो, एक काम करना, क्वेश्चन में ना ये वाला सेंटेंस ना फिलहाल कट कर देना। इसका एक इंपॉर्टेंस है अपने आप में, मैं समझाऊंगा क्या। इसका एक इंपॉर्टेंस है, मैं आपको समझाऊंगा क्या। अच्छा, ये जो आपको शीट दिया है ना, आपके पास नोटबुक ही है, आप सीधा बुक में से भी देख सकते हो। वो ब्लू कलर का बुक है ना, उसमें मिल जाएगा क्वेश्चंस सेम आपको भी। पर ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट लिखा है, कौन सा बैलेंस है? नॉर्मल है कि ओवरड्राफ्ट है? नॉर्मल बैलेंस है। मुझे आप लोगों से ना आंसर चाहिए। अच्छा, ये टाइप टाइप 2 आप लोगों का पेज नंबर लिखा होगा। पेज नंबरिंग किया है क्या सबने? सबने पेज नंबरिंग किया है? सुन लो ना, 100 का तैयारी है तो 100 का तैयारी ऐसे नहीं होगा, कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, मुझे बताओ, आप लोगों का आंसर बोलते जाओ एक एक करके। ओके, 1,95,000। मैडम 50, 2,05,550। 2,20,550। मैडम तो क्या हुआ, बाकी किसका राइट है? 1,95,000। इट्स 9,550।
ओके चलो, इसके साथ बहुत लोग हैं सेम, आप भी इसके साथ हो। वेरी गुड मैडम। तो आपको शायद आने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको अच्छे से समझाए तो। ठीक है। ओ डिस्कस करते हैं, मैंने किधर बोला राइट है, मैंने बोला उसने आंसर दिया है, और मेजोरिटी लोगों का आंसर 2,05,550 है। लेट्स चेक। तो सबसे पहले आपने शुरू किया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक 3,25,000। चलो इधर इधर मैडम, ये देखो आपके लिए खास कैश बुक से शुरू कर रहे हैं और पहुंचना कहाँ पर है, पासबुक। इधर इधर मैडम आपके लिए इधर देखते जाओ। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया तो माइनस कर देना, अगर ये कम हुआ तो प्लस करना, ये बढ़ गया तो प्लस करना, ये कम हुआ तो माइनस करना। ये समझा क्या कहानी? हम लोग इतने बार बोलोगे ना कि कंटाल जाओगे आप। चेक डिपॉजिटेड, तो हमारा चेक डिपॉजिट से क्या होता है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। और ओवरड्राफ्ट है तो क्या ऐड, ओवरड्राफ्ट है ही नहीं इधर, नॉर्मल क्वेश्चन है तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? चलो, चेक इशूड, चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, कम होता है, तो बीआरएस में क्या करना पड़ेगा। इसमें तो किसी का भी गलती नहीं हुआ होगा, ये जितने भी वैरायटी आंसर दे रहे हैं। ठीक है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, एक मिनट, चलो आप ही सोचो ना, बैंक चार्जेस से कौन सा बैलेंस चेंज होता है, कैश बुक का कि पासबुक का? पासबुक का बैलेंस बढ़ता है कि कम? कम। वेरी गुड, मुझे उम्मीद नहीं था आप राइट दोगे, बट वेरी गुड। कैश पासबुक का बैलेंस क्या होता है, कम। अगर पासबुक का बैलेंस कम होता है तो क्या करना चाहिए, माइनस। वेरी गुड, डन डन, परफेक्ट। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बराबर, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है तो ऐड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट इंटीमेटेड। एक मिनट, नॉट इंटीमेटेड क्यों बोल रहे हैं, मुझे नहीं बताया, और मेरे अकाउंट से डायरेक्टली पैसा कट गया, चला गया। मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखा था बैंक को, मैंने बताया था ना आप लोगों को। तो यहां पर पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, कम हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन, ये भी डिस्कस किया था हमने, कैश सेल्स रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। मतलब कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। समझा कि नहीं समझा? कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था। कैश बुक का बैलेंस अगर बढ़ गया था, बीआरएस में क्या करें, माइनस करना पड़ेगा। कस्टमर्स चेक डिसऑनर, अरे डिसऑनर तो फेवरेट है आप लोगों का, डिसऑनर मतलब कैंसल वाला। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बोलो ना, माइनस हो जाएगा। रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, क्या करें रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक को। एक मिनट, कैश बुक की पासबुक कहाँ का बैलेंस बढ़ा है, चेंज हुआ है, पासबुक। रॉन्ग क्रेडिट मतलब पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, बढ़ गया था, तो वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। डबल की सिंगल, हाँ सिंगल, करेक्ट है। डबल कब होता है, मैं वापस एक बार बताऊँ क्या, डबल कब होता है मालूम है, जब आपको सेंटेंस ऐसा लिखा है कि रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब इंटेंशन क्या है बताने का मालूम है, करना था डेबिट बट क्या कर दिया, क्रेडिट। इधर देखो, इधर देखो भाई, लिखना था डेबिट में बट क्या कर दिया आपने, क्रेडिट। तो आपको 2 बार डेबिट में लिखना पड़ेगा तभी जाके वो सही हो पाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने क्या बोला मालूम है, आपने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया, बस रॉन्ग क्रेडिट ऐसा बोला, रॉन्ग क्रेडिट। डेबिट करना था क्या, नहीं, तो नहीं करना था ना, तो बस इसको कैंसिल करने के लिए एक ही बार क्या कर दो, डेबिट कर दो। किसी को कंफ्यूजन है क्या ये डबल और सिंगल में?
अगर है तो बोलो, फिर से बोलता हूँ। डन, वेरी गुड। सो ये सब जरा करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गलत गलत कोई तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये वाला जो आंसर था ना मैक्सिमम लोगों का सही था। वेरी गुड मैडम, गुड। कर लो, प्लस का माइनस ही करना होगा ना आपका। अच्छा अभी आपका देखो, आप लोग ने सोल्यूशन लिखा होगा, किसका किसका रॉन्ग हुआ, जैसा आपका रॉन्ग हुआ, तो मुझे बताओ चेंज क्या क्या करोगे आप। जहां पर आपने, हाँ एक मिनट, जहां पर आपने शायद ए डी डी लिखा होगा ऐड, वहां पर क्या करना चाहिए आपको, कट करना चाहिए और एल ई एस एस लेस लिखना चाहिए। और ये जो भी चेंजेस करते हो ना रेड इंक में करना, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। डन है क्या, गलती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको ऐसा करना कि नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। हो गया, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 23। 23 दिया था मैंने ना। हाँ मैंने बोला था लास्ट में करना है, ऐसा बोला था क्या। हाँ तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे इसको, वो करेंगे तो फिर शाम हो जाएगा। चलो 24। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2, पेज नंबर पता नहीं मुझे, आप लोग को पता होगा क्या होगा। चलो सो मुझे चाहिए आप लोगों से आंसर्स। एक मिनट, एक मिनट। यू आर राइट मैडम, एक मिनट। अच्छा इसके पहले वाला भी वो एग्जाम का क्वेश्चन था ना जो आप लोग ने राइट किया है। वेरी गुड गाइस। बोलो कितना है आंसर। सबका एक ही आंसर, कोई तो होगा जिसने अलग आंसर दिया होगा। नहीं, आपका भी नहीं, आपका भी नहीं। चलो गुड, ठीक है तो फटाफट डिस्कस करके खत्म करते हैं इसको, डिस्पैच करते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब नॉर्मल बैलेंस, वेरी गुड। चेक इशू टू द क्रेडिटर नॉट येट प्रेजेंटेड, अरे ऊपर वाले का बैलेंस बोलो ना कम है, तो क्या करें, ऐड। डन। डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, थोड़ा स्पीड, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, नीचे का बैलेंस बढ़ चुका है, तो बीआरएस में भी ऐड। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, अलाउड मतलब आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो पासबुक का बैलेंस क्या हुआ है, बढ़ गया, नीचे का बैलेंस बढ़ गया तो ऐड। चेक डिपॉजिटेड, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया है तो बीआरएस में माइनस। बैंक चार्जेस नॉट एंटेड इन कैश बुक, तो नीचे वाला बैलेंस कम हो चुका है तो माइनस। अ चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक वॉज डिसऑनर्ड, माइनस। बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आर बिहाफ, बैंक ने भर दिया, बट नो इंटीमेशन वॉज रिसीव ऑन द बैंक, मतलब बैंक पासबुक का बैलेंस क्या हो गया था, कम हो गया था, नीचे का बैलेंस कम हो गया था, बीआरएस में भी डन डना डन डन। वेरी 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 गुड। बोल रहा हूँ ना ये बार आप लोग स्मार्ट लोग आए हो, बस टेस्ट में भी ऐसा कुछ दिखे जैसा अभी आप लोगों को एकदम राइट राइट आ रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, एक मिनट मुझे चेक करना है बार बार यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। चलो टाइप नंबर 2, पेज नंबर नहीं पता। हम्म, 2 मिनट। क्या हुआ मैडम, कुछ डाउट है इसके अंदर आपको। हाँ चलो बोलो। सबका सेम है।
चलो बहुत अच्छा। बैलेंस एज पर कैश बुक नॉर्मल बैलेंस, ये हाँ या ना? तो इसको भी फटाफट करते हैं। बैंक चार्जेस डेबिटेड, नीचे का बैलेंस कम तो बीआरएस में कम। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, पासबुक, नीचे का बैलेंस बढ़ गया था तो ऐड। चेक इशूड, ऊपर का बैलेंस कम तो ऐड, बराबर ना? ऊपर का बैलेंस कम, कैश बुक का बैलेंस कम तो ऐड। चेक डिपॉजिटेड, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया था तो माइनस। चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट लोग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द पेमेंट बट द सेम इज इफेक्टेड बाय द बैंक, मतलब एक मिनट ये क्या आ गया? इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31st ऑफ डिसम्बर बट द सेम इफेक्टेड बाय द बैंक, मतलब कैश बुक से कम कर दिया था। हमने बोला था कि पैसा दे देना, मैंने यहाँ पे से कम कर दिया, बैंक को भी बोल दिया 31 दिसंबर को, बट पासबुक का बैलेंस कम। पासबुक का बैलेंस अगले महीने कम हुआ, पासबुक का बैलेंस अगले महीने। समझा है कि नहीं समझा है? तो यहाँ पर हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? कम हो गया, तो ऊपर का बैलेंस कम हुआ तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। वेरी गुड, और ये भी आंसर सही है आप लोगों का। बहुत 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 अच्छा, गुड, वेरी 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 गुड, जोरदार। 29। 29, एक मिनट, क्या बोला? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो कौन से कैटेगरी का हो गया? यहाँ का हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 29। टाइप नंबर 3, पेज नंबर नहीं मालूम। बोलो ना। -2000। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, -2500 और पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, कितना नेगेटिव? ओके, पहला वाला, और बाकी सब सेम है। चलो चलो डिस्कस करते, डिस्कस करते, डिस्कस करते, कोई बात नहीं मैडम, देख लो देख लो। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो आपने शुरू किससे किया है? बोलो ना, पासबुक से शुरू किया है। आप लोगों ने शुरू किया है पासबुक से 3500। आप लोग ने क्या लिखा? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर? ओके। चेक अमाउंटिंग टू 2500 deposited on 15th March, but the same was returned by bank for which no entry was passed in। क्या करेंगे? पहले ना मुझे क्या जानना है मालूम है क्या? ये ओवरड्राफ्ट को मारो गोली, ओवरड्राफ्ट भूल जाओ, नॉर्मल क्वेश्चन हुआ तो क्या करोगे वो बताओ? ऐड, क्यू ऐड? चलो सर मैंने अभी माइनस किया इसलिए क्यू ऐड। मुझे कोई समझाओ ना क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। कोशिश करो मैडम, रुचिता कोशिश करो। नहीं मुझे पूरा ट्रांजैक्शन समझा दो ना मैडम, आप भी समझा सकते हो, सेंटेंस समझा दो बस। नहीं नहीं, आप बोलो आप बोलो, वो तो मैंने उसको ऐसे ही बोला। हम्म रिटर्न मतलब डिसऑनर ही होता है। कैश बुक में एंट्री नहीं किया तो आपने रीड कर लिया। ओके आप समझाओ। देखो ये होता है समझाना, सुपर। कैश बुक का बैलेंस बढ़ चुका है सर,
क्योंकि ना जब मैंने चेक जमा किया था ना तो बैलेंस बढ़ चुका है। वेरी गुड। और आगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ये सुनना था। देखो कैशबुक का बैलेंस बढ़, मतलब ये एक मेन है, आपको समझना पड़ेगा। पासबुक को तो छुओ भी मत। पासबुक से तो कोई लेना देना है ही नहीं ना, बैंक ने आपको क्रेडिट दिया होगा ना, वो बैलेंस कम भी करने वाला, तो पासबुक को मारो गोली। तो कैशबुक का बैलेंस क्या किया था आपने, बढ़ा दिया था। अब ये चेक डिसऑनर होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस को कम करना पड़ेगा। अब सोचो कैशबुक ऊपर होता तो हम लोग क्या बोलते थे कि सर ऊपर का बैलेंस बढ़ चुका है। एक मिनट में सारे एंगल से समझा रहा हूं। ऊपर अगर कैशबुक होता तो कैशबुक का बैलेंस इंक्रीज था, इसीलिए चेक डिसऑनर क्या करते थे हम लोग, माइनस। हजम हुआ ये बात। अभी उल्टा करो, कैशबुक अगर नीचे, कैशबुक अगर नीचे, नीचे का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो बीआरएस में क्या करेंगे, ऐड। समझा। एक लास्ट बार, कैशबुक अगर नीचे और नीचे वाला बैलेंस बढ़ा हुआ है तो बीआरएस में क्या करेंगे, ऐड। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो क्या करना चाहिए, माइनस। समझा क्या पूरा कहानी, ये आपको करना पड़ेगा -2500। कोई एक जन भी बोलेगा ना समझाओ, मैं फिर से समझाऊंगा। सबको समझा है, आगे चलते हैं। During March, two bill of 2500 were collected by bank, but no entry was made in the cash book. बताओ ना इसके साथ क्या करें, ऐड की माइनस, ऐड। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है। देखो सीधा बोला कलेक्टेड बाय, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट था, कलेक्टेड बाय बैंक। और उसने बताया कि ये जो बैंक में आया ना, ये हमारे कैशबुक में एंट्री नहीं आया हुआ है, ये कैशबुक में एंट्री नहीं आया हुआ है। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, बढ़ गया। पासबुक ऊपर है, ये बोलो ना पासबुक ऊपर है, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो बीआरएस में क्या करना चाहिए था, माइनस। लेकिन ये ओवरड्राफ्ट है तो क्या करे, ऐड। तो +3000 होगा। किसी को लैंग्वेज चाहिए कि सर लिखते क्या है, लैंग्वेज चाहिए क्या लिखते हैं, नहीं, बट मैं बोल देता हूं क्या होगा इसमें। एड में लिखेंगे बिल कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। क्लियर, चलो डन, ये भी हो गया। अ बिल फॉर 5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी previously discounted for 4800 was dishonored. The bank debited the account but no entry was passed in cash book. No entry was passed in cash book. बोलो ना क्या हो जाएगा इसका। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी जा सकता है आपको, बोलो ना। 4800 लेस होगा, और कुछ 5000 लेस होगा। पहला ऐड और लेस का हिसाब पूरा कर ले क्या, बाद में अमाउंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्या बोला है, बिल फॉर 5000 ड्यू वॉज डिसऑनर्ड, मतलब चेक डिसऑनर हो गया था। बैंक डेबिटेड द अकाउंट, डेबिटेड मतलब बैलेंस को क्या किया उसने, कम किया। मतलब ऊपर वाले का बैलेंस क्या किया, कम किया। ऊपर वाले ने बैलेंस क्या किया, एक मिनट, पासबुक ऊपर है ना, पासबुक का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में क्या होना चाहिए था, ऐड। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, तो माइनस सबको समझा। अब आते सवाल इंपॉर्टेंट है, अमाउंट। माइनस कितना होगा, 5000 की 4800। सुन लेना, आप लोगों को इसका आंसर नहीं मालूम तो मुझे बताओ कौन बोल रहा है 5000, अभी कोई नहीं बोल रहा। और कौन बोल रहा है 4800, क्यों, इसीलिए क्योंकि लोग 4800 ले, क्यों 5000 मैडम, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला करेक्ट आंसर इज 4800 गलत है, 5000 सही है। मैं समझाता हूँ क्या होता है, ये देखो, ये है वो बिल ऑफ एक्सचेंज। ये क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस पे अमाउंट लिखा है, कितना लिखा है मालूम है, 5000। कितना लिखा है, 1000। मैं आज, अच्छा ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको ना एक चैप्टर है, उसमें तो आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाऊंगा कैसा चल रहा है, बट अभी के लिए आप समझो। इस पे लिखा है 5000,
मैं बैंक में जाता हूं आज, इस पे क्या लिखा है मालूम है क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में, कि ये पैसा मिलेगा 3 महीने के बाद। लेकिन आज 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 ही जा रहा हूं मैं, 3 महीने के बाद नहीं, आज ही जा रहा हूं मैं बैंक में, बोलता हूं बैंक सुनना, ये 5,000 का है बिल, ये तू रख तेरे पास, और मुझे ना क्या दे दे, पैसा दे दे। अब बैंक ने ये देखा, बैंक ने बोला मैं क्यों दूं तेरे को पैसा, इस पे तो लिखा है तेरे को 3 महीने के बाद पैसा मिलने वाला है। मैंने क्या बोला, बैंक सुन, तूने मेरे को उधार समझ के दे देना, 3 महीने के बाद तो तेरे को पेमेंट मिल जाएगा। बोला ओके, अगर ये तू बोलता है ये उधार है, तो इस उधार पे ना मुझे चाहिए तेरे पास से इंटरेस्ट। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। क्या चाहिए, इंटरेस्ट। मैंने बोला कितना इंटरेस्ट चाहिए, ले। उसने बोला मेरे को 200 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए। कितना चाहिए इंटरेस्ट, 200 रुपये का इंटरेस्ट चाहिए। मैंने बोला डील डन। तो बैंक मेरे को कितना पैसा देगा, 1 मिनट में बता रहा हूँ। बैंक मेरे को देगा 5,000, और मैं बैंक को कितना पैसा दूंगा, 200 रुपया एज अ इंटरेस्ट। फिर से सुनो, बैंक मुझे कितना पैसा देगा, 5,000, और मैं बैंक को इंटरेस्ट कितना दूंगा, 200। ये समझा क्या, अच्छा ये समझा। लेकिन ये ट्रांजैक्शन अच्छा लग रहा है क्या, कि तू मेरे को पैसा भी दे, मैं भी तेरे को पैसा दूंगा। जैसे अपने फ्रेंड लोग जाते हैं ना, कि एग्जाम्पल, मुझे आपको 100 रुपीज़ देना है मैडम, और आप मुझे 80 रुपीज़ दोगे। मुझे आपको 100 रुपये देना है, और आप मुझे 80 रुपये देने वाले हो, तो क्या करना ठीक रहेगा, आप 20 दे दो, ठीक रहेगा ना, कि मैं वो 100 रुपया दूँ वापस, वो मेरे को 80 देके अच्छा लगता है क्या। इसी तरीके से ये बैंक के ट्रांजेक्शन में भी, बैंक मेरे को 500 देगा, और मैं बैंक को 200 दूँ। बैंक को क्या बोलता मालूम है, सुनना, तेरा 200 रुपये का जो इंटरेस्ट है ना, काट ले उधर से, वो तेरा इंटरेस्ट जो है ना वो काट ले और रख ले अपने पास। वो जो डिस्काउंट डिडक्ट करते हैं ना, वो क्या है, इंटरेस्ट है। किस चीज़ का इंटरेस्ट है, वो 3 महीने का इंटरेस्ट है। किस चीज़ का इंटरेस्ट है, 3 महीने का इंटरेस्ट है। सुन लो, डिटेल समझा रहा हूँ तो कुछ तो है, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट है वो। अब 3 महीना खत्म, अब ये बैंक ये पेपर लेके क्या करेगा, जिसका भी साइन था ना, उसके बैंक को फोन करेगा, ओ सुनो 3 महीना हो गया, ओ पैसा लाके दो। उसने बोला मेरे पास पैसा, तो ये बिल डिसऑनर हो गया। क्या हो गया, डिसऑनर। अब बैंक आके मुझसे वापस से पैसा लेगा। बैंक ने मुझे दिया था 4,800, तो मुझसे आके पैसा वापस रिटर्न कितना लेगा, कितना लेगा, 5,000 लेगा, 4,800 नहीं लेगा। क्यों सर 200 रुपये ज़्यादा ले रहा है वो तो इंटरेस्ट था भाई 3 महीने का, और 3 महीने तो अपने 3 महीने तो पैसा यूज कर लिया ना बैंक का। वो थोड़ी बोलेगा तेरे को 4,800 पहले दिया था तो आज भी 4,800 दे, वो 200 इंटरेस्ट तो लेगा ही लेगा ना। तो मुझसे जब वो रिकवर करेगा ना, मुझसे जब वो रिकवर करेगा ना, तो कितना रिकवर करेगा, 5,000। वापस से सेंटेंस देखो, तो यहाँ पर जो बोला है ना, बैंक डेबिटेड द अकाउंट, ये एक सस्पेंस रखा उन्होंने, बताया नहीं कितना डेबिट किया। डेबिट किया मतलब मेरा अकाउंट से पैसा ले लिया, तो कितना लिया मालूम है, 5,000, 4,800 नहीं। मैडम समझा थोड़ा सा ये आपको, ए क्लियर, ओके ओके। तो 2,300 का पहली खत्म है ना, इसका पिक्चर ही खत्म हो चुका है, एक खत्म हो गया। बस अब प्लस और माइनस में थोड़ा मारा मारी चल रहा है। अ चेक फॉर 1,500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। डेबिटेड ट्वाइस, डरना नहीं चाहिए अब इसको देख के, 2 बार डेबिट कर दिया है। तो कैश बुक का बैलेंस 1,500 से ज्यादा दिख रहा है, ऊपर है कि नीचे, नीचे का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है 1,500 से। तो क्या करे, बीआरएस में ऐड होना चाहिए, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करे, -1,500। जरा प्लस माइनस करके मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, माइनस आ रहा है ना, 2,500। बोलो हाँ, ये बोलो हाँ। आप लोगों को ना ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्या मालूम है, बैलेंस एज पर, नहीं बैलेंस एज पर क्या लिखा है, कैश बुक, ब्रैकेट में डेबिट बैलेंस। पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस इज अ नॉर्मल बैलेंस। मैं बोलूँ ना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 99 आएगा 100 में से, नहीं तो लिखो अगर नहीं लिखा है तो। आपने लिखा है मैडम, ओके वेरी गुड। तो क्या लिखोगे आप लोग,
डेबिट बैलेंस। ये समझा कि नहीं समझा मैडम? इसलिए छोटा छोटा चीज़ है ना, ये ध्यान रखने के लिए मैं बोलता हूँ लिख के आने का। पर ठीक है, कभी दिखाओगे बुक आप? कल हो जाएगा। और आज के होमवर्क क्वेश्चन, चलो ठीक है, ये चलो डन। ओके, 31। ये नॉर्मल बैलेंस वाला क्वेश्चन है, बोलो हाँ या ना। 31 इधर आ जाओ, इधर लिखो 31, इधर आके लिखो टाइप 2, पेज नंबर मालूम नहीं। चलो 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 चलो, गुड। किया सबने आंसर? 40। क्या बात है, क्या बात है। किसी का कुछ अलग आंसर नहीं है क्या? ओके, सही है फिर। ऊपर क्या है आपका? पासबुक, नीचे कैश बुक। चलो, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो ऊपर वाला बैलेंस क्या हुआ था? ये बोलो ना, बड़ा हुआ था कि कम हुआ था? ऊपर वाला कम हुआ था, तो बीआरएस में क्या करें, ऐड करें। ऊपर का बैलेंस क्या हुआ था? ऑफ कोर्स यस, कम हुआ था, तो क्या करना पड़ेगा इसको? ऐड ऐड। अच्छा, एक सवाल है, सुनो ना, एक सवाल है। मुझे सिर्फ पासबुक में बताओ क्या हुआ था। सवाल पूछूं? पासबुक में बताना क्या हुआ था। नहीं, मैं बता, पूछने तो सवाल। चेक डिसऑनर, उसका उसका मन का आंसर दे देता हूं मैं। चेक डिसऑनर, पासबुक में क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, बिल डिसऑनर्ड, कुछ नहीं। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तुम लोग ना बिना लॉजिक के प्लस माइनस कर रहे हो, एक चीज याद रखना। या फिर कहीं से कुछ देख के कर रहे हो, कुछ रिफर करके कर रहे हो, मैं आपको सुन लो, समझाता हूँ लॉजिक। इधर देखो, क्योंकि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ नहीं है इसलिए आप लोगों को नहीं मालूम, बट सुनो ध्यान से। आपको बता देता हूँ, ये है मेरा पासबुक। ऐसी पासबुक दिखता है, डेबिट क्रेडिट। सुन लो ना, मेरे अकाउंट में अगर पैसा आया तो ऐसा होता है, 10,000 इज क्रेडिटेड, और किसी ने 2,000 रुपया दिया तो ये क्या हो जाएगा मालूम है? 12,000 इज क्रेडिटेड। समझ रहा है क्या? अब सुनो ना, मैंने बीडी, बीडी मतलब बिल डिस्काउंट है, बिल डिस्काउंट किया 8,000 का। सर ये कब किया आपने? 1 अप्रैल 2024 को किया। तो मेरा अकाउंट का बैलेंस कितना हुआ मालूम है? अब लैंग्वेज सुनोगे एक बार। बिल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड आफ्टर 3 मंथ्स। तो क्या होता है मालूम है? बोलो क्या करते मालूम है? फिर से मेरे अकाउंट से पैसा छीन लेते हैं, फिर से मेरे अकाउंट से पैसा छीन लेते हैं। लेकिन ये कौन से सिचुएशन में होता है? बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर। अभी सुन लो, इसको करो बाजू में। मैंने चेक डिपॉजिट किया 1 अप्रैल 2024 को, चेक डिपॉजिट किया 8,000 का। 8,000 का चेक डिपॉजिट किया, बाउंस हो गया। बताओ क्या करेगा बैंक? क्या करता है? हाँ, इनको बोलने का इच्छा है। कुछ नहीं माइनस करेगा, क्रेडिट भी नहीं किया तो कहां से माइनस करेगा?
आपको ये बात समझना पड़ेगा। जब चेक डिसऑनर होता है ना, क्यों माइनस करेगा? आप सोचो ना, उसने कभी मेरे को क्रेडिट दिया था क्या? नहीं ना। अगर क्रेडिट दिया होता तो वो माइनस करता, अगर क्रेडिट नहीं दिया तो माइनस भी नहीं करेगा। तो ऐसा लगता नहीं है गलत है? बैंक तू क्रेडिट दे देना, पहले क्रेडिट दे देना चाहिए ना बैंक को। एक मिनट मैडम, हाँ भी बोल रहे, अब सुनो एग्जाम्पल। आपके पास अकाउंट है ना? नहीं, आपके पास अकाउंट है ना? आपके पास अकाउंट है। एक काम करो, मेरे को ना 1 लाख का चेक दे दो आज। सुनो ध्यान से, आप मेरे को 1 लाख का चेक दे दो, और मैं मेरे बैंक में क्या करता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ। और मैं मेरे बैंक को बोलता हूँ कि आपका नाम क्या है? श्रेया ने मुझे बोला है कि बैंक तू क्या कर, क्या कर, क्रेडिट दे दे। जैसी क्रेडिट दिया तो मेरे को मैसेज आया, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 1 लाख। आपको टेंशन है क्या? कुछ नहीं है। बैंक में अकाउंट में बैलेंस 1000 रुपये है, तो आपको टेंशन है? नहीं। आपने चेक कितने का दिया? 1 लाख। मेरे को क्रेडिट आ गया, मेरे को क्रेडिट आया, तुरंत भाग के गया मैं एटीएम में, पूरा पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ ना, पूरा पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ। तो ऐसा बैंक करेगा क्या कि जब तक सामने वाले से पैसा नहीं मिला तब तक मेरे को क्रेडिट देगा क्या? देगा क्या? नहीं देगा। इसीलिए चेक में ना कोई क्रेडिट और डेबिट नहीं होता है। जब क्लियर हुआ ना तो सिर्फ क्रेडिट करेगा। तो चेक जब जमा करते हैं ना तो कोई डेबिट का कंसेप्ट है ही नहीं। समझा कि नहीं समझा? डेबिट कब करना चाहिए? जब अगर क्रेडिट किया तो करना चाहिए। फिर से बोलूं क्या एक बार? अगर क्रेडिट किया तो डेबिट करना चाहिए। कोई कोई बैंक, मैं बताऊं ना, मेरा बैंक है ना, थोड़ा सा इंटरनेशनल बैंक है। वो क्या करता है मालूम है क्या? एग्जाम्पल, आपने मेरे को, एग्जाम्पल है, आपने मेरे को चेक दिया, सर फीस का चेक ले लो, तो ये चेक है ना मैंने जमा किया और ये चेक बाउंस भी हो गया, तो बैंक मेरा क्या करता है मालूम है? चेक डिपॉजिटेड, चेक रिटर्न, तुरंत डेबिट भी करता है। मतलब बोलता है कि भाई 27,000, बोले 27,000 ना मेरे अकाउंट में क्रेडिट आया ही नहीं, मेरे को कोई मैसेज भी नहीं आया, मेरे को 27,000 भी हो गया और फिर से 12,000 भी हो गया, और इसके बाद है ना पीसी बैंक चार्जेस है और कुछ नहीं है, 250 रुपीज़ ऐसा बैंक चार्जेस मारता है। अब मैं कल ये देखूंगा ना बैंक चार्जेस, मैं उसको सवाल नहीं पूछूंगा, क्यों बोलो? ऊपर ही दिख जाएगा ना रे, ए क्रेडिट डेबिट, मतलब कोई तो चेक रिटर्न हुआ, उसका चार्जेस है ये। इसलिए कभी कभी बैंक क्या करता है, डेबिट क्रेडिट। अगर इमेजिन करो ये ऐसा होगा ही नहीं, इमेजिन करो ये ऐसा होगा ही नहीं, और आपके आपके बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा बैंक चार्जेस, तो सवाल आएगा कि नहीं, किस चीज़ का चार्ज मार रहा है तू? ये क्लियर है क्या? इसलिए कभी कभी बैंक क्या करता है, क्रेडिट डेबिट। बट अपने को क्या समझना है कि बैंक क्या करता है चेक बाउंस के टाइम पे? कुछ नहीं करता है सर। सर डेबिट करता है क्या? नहीं करता है। बोलो नहीं करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो क्रेडिट ही नहीं करता था कभी। समझा कि नहीं समझा? तीसरा, बिल, बिल, एक मिनट, ओ कौन सा बिल? बिल ऑफ एक्सचेंज का बात कर रहा हूं। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर, तो बैंक क्या करता है? कुछ नहीं करता है। क्यों मालूम? मुझे लगा था तो आप लोग ये आंसर दोगे। आपको ना इसमें और इसमें फर्क समझाता हूं मैं। कोई बताएगा मेरे समझाने से पहले ऊपर और नीचे में क्या फर्क है? नहीं ना, मैं समझाता हूं। एक एक मिनट, इधर इधर, ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ है ना, मेरे पास है ना अभी के लिए समझो 2 ऑप्शन है, ऐसे 4 होते हैं, 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या मालूम है? ये बिल ऑफ एक्सचेंज में लू, अपने पास है ना रखू ड्यू डेट तक, ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट के पास, ड्यू डेट के टाइम पे मैं जाऊंगा बैंक के पास और क्या बोलूंगा, ये बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज ले और मुझे पैसा दे। तो अब सुनो, मैंने दिया ये मेरे बैंक को ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन मैंने बैंक को दिया, बैंक के मेरे को क्रेडिट देगा? वो बोलेगा उधर काम करो, उधर बैठो, उधर जो चेयर दिख रहा है ना, बैठो उधर आधा घंटा, जरा 10-15 मिनट बैठो। मैं बोला ओके, वो ये लेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, और सामने वाले को बोलेगा ओ सुनो, तुम्हारे बिल ऑफ एक्सचेंज आया है तुम्हारे इसका, मुझे 10,000 रुपये ट्रांसफर करो। और जब मेरे बैंक को पैसा मिल गया ना, तो मेरे अकाउंट को क्रेडिट करेगा, मुझे बोलेगा ओ सुनो
तो हो गया, तुम्हारा बिल पास हो गया। लेकिन डिसऑनर हुआ तो क्या करेगा, सुनो, वो बिठाया मेरे को उधर, मेरे अकाउंट में तो कुछ एंट्री नहीं मारा है, वो बोलेगा ओ भाई साहब इधर आ इधर, ये तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज ले जा और उस सामने वाले को बोल अकाउंट में पैसा डालने, उसका पैसा ही नहीं है, वो मेरे बैंक को टच भी नहीं करेगा। पहला वाला केस में क्या था मालूम है क्या, डिस्काउंट कर लिया था मैंने डे वन में। डे वन में क्या कर लिया था, अगर डिस्काउंट कर लिया था ना, डिस्काउंट कर लिया था ना, तो बैंक ने क्रेडिट दे दिया था। और डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है ना, तो बैंक डेबिट करता है। अगर नॉर्मल बिल डिसऑनर होता है ना, तो बैंक डेबिट नहीं करता है। मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं तीनों का, मैडम मैं कंक्लूजन बोल रहा हूं तीनों का, सिर्फ पासबुक के एंगल से बता रहा हूं मैं आपको, पासबुक के एंगल से। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटेड वाला क्या, ना ना ना, नॉर्मल वाला। चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों सेम है। तो अगर आपने ये चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक के सामने लैंग्वेज यूज होता है चेक रिटर्न, और बिल ऑफ एक्सचेंज के सामने लैंग्वेज यूज होता है डिसऑनर। अगर चेक रिटर्न आया या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ ना, तो पासबुक में नो इंपैक्ट, पासबुक में नो इंपैक्ट है, बोलो पासबुक में नो इंपैक्ट। लेकिन डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है ना, तो पासबुक को डेबिट होता है, क्योंकि हमको पहले क्रेडिट दिया था उसने, क्योंकि उसने हमको पहले क्रेडिट दिया था, क्योंकि उसने पहले हमको क्रेडिट दिया था। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हुआ तो क्या होगा, पासबुक में डेबिट होगा। ये कुछ नहीं ना, मैंने मेहनत से समझा, ऐसा मत करो, वापस से शुरू, वापस से सुनो। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर है तो पासबुक कुछ करेगा क्या, डेबिट करेगा। क्यों, कभी उसने पहले क्रेडिट किया था, इसलिए आज वो क्या करता है, डेबिट करता है। अगर चेक रिटर्न रहा तो बैंक क्या करता है, कुछ नहीं करता है। क्यों, उसने कभी क्रेडिट ही नहीं दिया था। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो कुछ नहीं करेगा। क्यों, लैंग्वेज तुमको समझ गया। अब जरा पॉइंट नंबर ये वन जो है ना, ये लिखा हुआ पढ़ो, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। हाँ, क्योंकि आप तो क्या प्लस माइनस कर रहे हो। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, अब मैं समझाता हूं। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था मालूम है, काम काम, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, कम। पासबुक कहां पर है, ऊपर है, और ऊपर वाले का बैलेंस अगर कम हुआ ना, तो बीआरएस में क्या करना चाहिए, ऐड। आपने ऐड तो किया, बट लॉजिक अब समझा क्या, क्लियर, डन। मैं नोट्स में सब लिखा के देने वाला हूँ, कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। अभी मेरा है कि सिर्फ प्लस माइनस देखो और आगे बढ़ो। आपको नोट्स में ये भी चीज़ लिखाऊंगा, मुझे मालूम है अंडरकास्ट ओवरकास्ट भी लिखाना है, वो भी लिखा के देने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। आगे आगे चलते हैं हम लोग। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, ये तो बच्चों वाला है, क्या करें, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक मतलब चेक रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया आपने एक बार, नीचे का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है यहाँ या ना, तो बीआरएस में क्या करें, ऐड। वेरी गुड। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस, एक मिनट, ऊपर वाले का बैलेंस कम है, ऊपर का बैलेंस 5,000 से कम हो गया, तो बीआरएस में क्या कर दे, ऐड। बोलो, कैश बुक, कैश बुक में पासबुक पढ़ा मैंने। बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक मतलब नीचे वाला बैलेंस कम हो गया, नीचे का बैलेंस कम हुआ तो बीआरएस में भी माइनस। बराबर है ना मैडम, आप अभी प्लस माइनस कर रहे हो, नहीं किया था क्या ये, अच्छा तो आपने चेंज किया वो, ओके। नहीं नहीं, आप लोगों का, आपका यही आंसर है ना शायद, अगर ये आंसर है तो राइट है, अगर होगा तो अभी मेरा ही गलती होगा, नहीं तो नहीं होगा, बिकॉज प्लस माइनस आपका राइट है, तभी वो राइट आंसर आया है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, कम, पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था, कम, ऊपर का बैलेंस कम तो ऐड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, तो नीचे का बैलेंस कम तो, चेक रिसीव्ड पैसा आ रहा है बराबर, नीचे का बैलेंस बढ़ गया था, तो बीआरएस में ऐड। चेक डिपॉजिटेड, ओ डिपॉजिटेड, बट आगे भी पढ़ो, बट कैश बुक, आगे नहीं पढ़ोगे ना तो विकेट चला जाएगा। कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ मतलब पासबुक का हो गया था, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया है,
तो बीआरएस में ये समझा क्या? ओके, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम का शॉर्ट क्या किया इस 5,000 के साथ? ऐड किया सबने? क्यों ऐड किया एक बार मैं समझा देता हूं, मैं लिखाऊंगा भी। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम मतलब प्लीज कैश बुक होता है, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट होता है। मतलब यस ओ भाई साहब, अगर आपने पेमेंट साइड कैश बुक का शॉर्ट मतलब कम दिखाया, तो पेमेंट कैश बुक का कम दिखाया मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, नीचे वाला बैलेंस ज्यादा है, तो ऐड कर देना। समझा कि नहीं समझा? वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, गुड। गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट। 33। अच्छा, ये एग्जाम बाय द वे, एग्जाम का क्वेश्चन तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों ने खुद से किया होगा। एक मिनट, ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है तो मैं ओवरड्राफ्ट में जाके लिख देता हूँ पहले तो इसको। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग को भी लिखना है। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3, पेज नंबर मालूम नहीं। चलो, ओके। सो मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए रहेगा, एक मिनट। हाँ। हम्म 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 हम्म, बोलो ना आप लोग, कितना आंसर आया इसका? भाई सब शांत हो गए हो। कौन सा एडजस्टमेंट धोखा गया? कोई बात नहीं, गलत तो गलत बोलते जाओ। 3,33,750, 9,16,250, 250 पार्टनर सेम। 64,000, 60,000 आगे। 60,000 देखो ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो बाकी लोग ना डर जाते थे, अरे सर बाकी सबका क्या 3 लाख 7 लाख है, मेरा तो डायरेक्ट 34। देखो जोश आया इसको भी, यस, नहीं भी बोल सकते। 41 lakhs, 41 lakhs पावर वापस 750। ओवरड्राफ्ट नेगेटिव डालो इसको। हम्म, हाँ ऊपर वाला सेकंड वाला, ठीक है। और बस चलो ठीक है, चलो ठीक है, गुड। और किसी को आंसर देना है तो दे सकता है। चलो एक एक करके समझते हैं। ऊपर वाला बैलेंस कौन सा है? कैश बुक का है, वो भी ओवरड्राफ्ट। कितना है सर? 15,50,750। एक एक करके चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड ऑन 15th Feb, सबसे पहला तो ये कौन सा पीरियड का है? मार्च। चेक डिपॉजिटेड ऑन 15th Feb, क्रेडिटेड ऑन, तो मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो एक मिनट, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया था? कैश बुक ऊपर है
कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करना चाहिए बीआरएस में? माइनस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करें? ऐड। ऐड 12,50,000। क्या हुआ, ये गड़बड़ हो गया, ओवरड्राफ्ट किया ही नहीं। तो फटाफट फटाफट ना ऐड का लेस कर दो, लेस का ऐड कर दो और आंसर बता दो। चलो ठीक है, डन। करेक्ट। अभी सुनो ना, अपने पास कौन सा बुक है? एक मिनट, ये कौन सा बुक है? नहीं नहीं, कैश बुक। कैश बुक में अगर मैं बोलूंगा बैलेंस है 10,000 एज ऑन 31 मार्च, सिंपल छोटा नंबर लेते, 10,000 एज ऑन 31 मार्च। ये जो 10,000 जो बैलेंस है, ये सिर्फ मार्च महीने का ट्रांजैक्शन है कि पहले के भी सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर ही है? सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर है। इसमें जैन में भी कोई हुआ होगा अगर चेक जमा, बट क्लियर नहीं हुआ, क्या इसके अंदर होगा? हाँ। अच्छा, फेब में भी जो चेक जमा किया होगा बट क्लियर नहीं हुआ बैंक में, इसमें होगा? हाँ। तो ये वाला जो बैलेंस है ना मैडम, 31 मार्च का, क्या इसके अंदर ये बैलेंस होगा? हाँ। इसीलिए इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिख रहा है। चेक जमा किया होगा ना, पहले जमा किया, तो कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? ज्यादा दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए इसको? माइनस करना चाहिए। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो प्लस। अच्छा, ये लेकिन वाला मैंने आपको लॉजिक तो पहले बता दिया था, क्योंकि पेमेंट से नॉर्मल बैलेंस बढ़ता है और नेगेटिव बैलेंस कम होता है, बराबर? ओके, डिपॉजिट से चलो आगे। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 1,75,500। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ था? कम हुआ था, नीचे वाला बैलेंस कम हुआ था, तो बीआरएस में क्या करना चाहिए था? ऐड। वेरी गुड। तो कोई आप ही अलर्ट रहते हो, मैं सुन रुका हूं कि बाकी लोग कोई बोले। तो पासबुक का बैलेंस कम हुआ था, तो बीआरएस में क्या करना चाहिए था? माइनस। लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करे? ऐड। कितना ऐड हो जाएगा? 1,75,500। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक का बैलेंस, ये आप लोगों को सुनना है अभी मुझे, बस मैं नहीं बोलूंगा। कैश बुक का बैलेंस कम हुआ था, ऊपर है, ऊपर का बैलेंस कम हुआ, तो बीआरएस में ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। कितना हो जाएगा माइनस? 7,75,000। एक मिनट, नेक्स्ट। बैंक क्रेडिटेड टू ए लिमिटेड इन एरर, गलती से, मैं हूं ए लिमिटेड। अच्छा, बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है, वेरी गुड। और 10 मार्च को क्रेडिट किया, तो कौन सा बैलेंस चेंज हुआ? पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। ऊपर है कि नीचे? नीचे का बैलेंस बढ़ गया, तो ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस। सिर्फ सही सवाल समझ में आना चाहिए कि क्या पूछना है। ये समझा कि फिर से समझाओ आप लोगों को? कर लो अपना कैलकुलेशन कर लो। डन मैडम? ओके, शिवानी आपका हो गया ये? चलो। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक नॉट क्रेडिटेड, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था, ऊपर है कि नीचे? ऊपर का बैलेंस बढ़ गया तो माइनस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो प्लस, तो मैं इधर लिखता हूँ प्लस। कितना ये आएगा? प्लस 12,75,000। ओ रिसर्च डिपार्टमेंट, क्या कर रहे हो आप लोग? ध्यान दे दो थोड़ा। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक, बट एन नहीं, नो एडवाइस होना चाहिए था यहाँ पर। नो एडवाइस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, नीचे वाला बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड। ओवरड्राफ्ट है तो माइनस।
माइनस बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, पासबुक का बैलेंस कम, नीचे का बैलेंस कम, तो बीआरएस में माइनस, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो 2,85,000। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय बैंक, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, नीचे का बैलेंस बढ़ गया, तो बीआरएस में ऐड, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 17,50,000 माइनस, जरा करके बताओ ना, ये सब प्लस माइनस करके जरा बताओ ना कितना आता है बैलेंस। 9 लाख प्लस में आया, प्लस में आया, तो मतलब ये भी क्या बन गया पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट। ये कौन था 9,16,250? अच्छा आप दोनों थे। अच्छा बाकी जिसका आपका मैडम जो भी गड़बड़ हुआ था समझ गया क्या? सही करो ना, 1 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। चलो चलो चलो, लास्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं 1 मिनट, 33 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 34। एक मिनट, ये भी ओवरड्राफ्ट है, तो पहले तो आओ इधर, यहाँ पर आप लोग लिखो 34 नो कंटाला, टाइप नंबर 3 और पेज नंबर मालूम नहीं। ये किया है क्या सबने? ओके 35 छोटा लग रहा है मुझे, 35 वाला कर लिया है, मुझे लग रहा है 35 वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, पहले 35 वाला डिस्कस करते हैं आओ, और 35 वाला भी ना इधर लिख दो 35। टाइप नंबर 3 पेज नंबर मालूम नहीं मुझे। चलो ओवरड्राफ्ट एज पर, ये बोलो ना कैश बुक, बताओ जरा कितना आया इसका आंसर। एक को आया 19,820, नेगेटिव आपका सर वो नहीं, शायद नहीं हो सकता है ना, पॉजिटिव हो आप, चलो पॉजिटिव रहना भी चाहिए लाइफ में। और क्यों ऐसा थक गए थे? ओ इज इट पॉजिटिव है मैडम आप लोगों का? नहीं किया क्यों? नहीं समझा ऐसा था? ओके चलो फिर डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो आपका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 24,000। मैडम आपने नहीं आंसर बताया, प्लस माइनस करके टोटल लेते हैं। अच्छा एक दो नहीं किया आपने, मैडम आपने ठीक है। चेक डिपॉजिटेड, मैडम चेक डिपॉजिटेड, अगर क्वेश्चन यहां पर पढ़ोगे ना तो आपको क्या लगेगा, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया था और पासबुक क्लियर नहीं हुआ, बट आगे कुछ बोला उसने, चेक डिपॉजिटेड एज पर बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया था, पासबुक कहां पर ऊपर है कि नीचे? नीचे का बैलेंस बढ़ गया, तो क्या करना चाहिए था, ऐड होना चाहिए था, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, कितना ये अमाउंट 4,000, ये समझा? चलो आगे।
कैश रिसीव्ड फ्रॉम EX was entered in bank column of cash book. Cash received from EX was entered in बैंक कॉलम. मतलब आपको मालूम है, अभी तो ठीक है, सेकेंड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है, वॉट एवर, आगे जाके ना आपको समझ में आएगा ना, सिर्फ 4 ही जगह का इम्पैक्ट बहुत मैटर करने वाला है. कौन सा 4 है मालूम है? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा कि कैश बुक का बैलेंस कम हुआ था, पासबुक का बैलेंस बढ़ा था कि पासबुक का बैलेंस कम हुआ था. इसके अलावा सारा स्टोरी इज इररेलेवेंट. तो अब कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स वॉज एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, 4 में से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया क्योंकि आपने ना बैंक कॉलम को टच कर दिया. नहीं, हाँ, कैश रिसीव्ड वॉज एंटर्ड इन बैंक कॉलम. कैश रिसीव्ड वॉज एंटर्ड इन, एंटर कहां करना चाहिए था? हाँ, मैं ना किधर बोल रहा हूं, एंटर कहां करना चाहिए था? कैश कॉलम. अभी भी क्वेश्चन मार्क में हो क्या? समझा? अरे पैसा कैश मिला, कौन से कॉलम में डालना चाहिए था? कैश कॉलम. कौन से कॉलम में डाल दिया? बैंक कॉलम में डाल दिया. तो क्या बोलेंगे हम लोग? आपका कैश बुक का बैलेंस क्या हुआ है? बढ़ गया है. कैश बुक कहाँ पर है? ऊपर है कि नीचे? एक मिनट रुको, मैं लिख देता हूँ इसको. ऊपर है. ऊपर वाले का बैलेंस बढ़ गया तो क्या करना चाहिए इसको? माइनस. लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करे? ऐड. 3150. रेडी नेक्स्ट के लिए? मैडम समझा? ओके. आपको ठीक है. डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्टेड शॉर्ट. डेबिट साइड ऑफ द, आराम से समझो, एक मिनट घाई बिल्कुल है ही नहीं. बैंक कॉलम मतलब कैश बुक. आराम से. डेबिट साइड मतलब रिसीट. अगर रिसीट है तो कैश बुक. कास्टेड शॉर्ट मतलब कम दिखा है. अगर रिसीट कम दिखाया तो कैश बुक का बैलेंस कम था, ऊपर वाले का बैलेंस कम है. अगर ऊपर का बैलेंस कम है तो बीआरएस में ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस. तो माइनस 1000 हो जाएगा. आगे. अ चेक ऑफ 9000 डिपॉजिटेड बट कलेक्शन एज पर बैंक. एक मिनट. बट कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? 89. ओ हो. कलेक्शन एज पर बैंक स्टेटमेंट 8950 है. मतलब 50 का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. अरे आपने 9000 जमा किया और 8950 क्लियर हुआ, मतलब 50 का ऐसा चेक है जो क्लियर अभी तक नहीं हुआ है. तो कैशबुक का बैलेंस क्या दिख रहा था आपका? 50 से ज्यादा. तो क्या करना पड़ेगा? माइनस. लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करें? प्लस करेंगे. कितना? 50. समझा कि बताओ? डन. ओके. बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कलेक्टेड बाय बैंक. पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? बोलो ना. कलेक्टेड बाय बैंक. पासबुक का बैलेंस ज्यादा, नीचे वाले का बैलेंस ज्यादा है तो बीआरएस में ऐड. लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस. कितना था ये? 4000 नहीं, एक मिनट, कहाँ गया? 4200. समझा कि नहीं समझा? आगे. बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक 40. पासबुक का बैलेंस क्या दिख रहा है? कम. नीचे का बैलेंस कम तो बीआरएस में ऐड. ओवरड्राफ्ट है तो माइनस. डन. नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक. सेम ट्रीटमेंट. आया ना? वापस समझाता, सुन लो.
नोटिंग चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, मतलब पासबुक का बैलेंस कम, पासबुक का बैलेंस कम, नीचे का बैलेंस कम, तो बीआरएस में माइनस होना चाहिए था, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ये ऐड। चेक डिपॉजिटेड बट कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो पासबुक का बैलेंस, कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, ऊपर का बैलेंस बढ़ गया, तो बीआरएस में माइनस, ओवरड्राफ्ट है तो प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 4800। और चेक इशूड बट प्रेजेंटेड फॉर एनकैशमेंट बाद में, मतलब चेक इशूड बट नॉट क्लियर्ड वाला बराबर 3000, तो क्या हो जाएगा ये वाला, ऊपर वाला बैलेंस क्या है कम है, तो बीआरएस में ऐड, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो माइनस, माइनस 3000। जरा करके मुझे बताओ कितना आंसर आता है, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, क्या हुआ आप नहीं करते हो, प्लस की माइनस, नहीं वैसे तो मतलब अगर वैसा हो ऐसा हो तो प्लस होता है, प्लस है, तो ये आंसर गलत है, तो ये भी कौन सा बैलेंस होगा, ओवरड्राफ्ट, वेरी गुड, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही होगा। आप लोगों को मैंने पहले ही समझा दिया, अगर प्लस होता है तो जो ऊपर होता है ना वही सेम आता है, तो ऊपर ओवरड्राफ्ट तो ये भी ओवरड्राफ्ट, अगर ये माइनस होता ना तो ये नॉर्मल बैलेंस बनता था। वेरी इंपॉर्टेंट लिखना, ब्रैकेट में लिखो, दो ऑप्शन है, सुन लो, दो ऑप्शन है, सुनो 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 सुनो, एक तो आपको चाहिए तो लिख दो, सुनो, एक तो चाहिए तो आप लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, मैं लिखता हूं इधर देखो, ऑप्शन नंबर 1, एक तो ऐसा लिखो आप लोग, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, सुन लेना, माइनस का साइन नहीं डालो, नहीं डालो। ऑप्शन नंबर 2, बैलेंस एज पर पासबुक और ब्रैकेट में लिख देना डेबिट, और आपको चाहिए तो ऐसा नेगेटिव दिखाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिसाब से ना ये सबसे बेस्ट है। क्लियर, हम लोग ना कहीं पर भी ना नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, कहीं पर भी कभी भी, कहीं पर भी कभी भी नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। डन, डन डना डन डन, जिसका गड़बड़ हुआ वो समझा। ये दो क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, आज नहीं, ठीक है, विल एंड, विल एंड।